पिताजी भी नहीं है, शायद गुजर चुके हैं। 7 महीने हुए उन्हें गुजरे हुए। हाँ। अपने आप में सुन सकते हैं कि आप 7 महीने पिताजी को गुजरे हुए, उसके बाद भाई भी चला गया। पहले से हमारे हालात बुरे थे, अभी सहारा थे मेरे भाई। पहले पिताजी चले गए, अभी कोई भी नहीं है। पिता क्या करते थे पापा आपके? कुछ भी नहीं, ऐसे ही थे घर पे। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। मैं संदीप आपको बताना चाहूँगा 2 तारीख को जो बारिश हो रही थी, शाम की बात है 8 बजे की। रमन कुमार, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, और तहसील खड़ाबल्ली के कला इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। रमन कुमार जो हैं वो चपेट में आ जाते हैं पानी की, और अब आंकलन ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो बहते हुए तवी में जा चुके होंगे, मनावर तवी में। उनको सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीमें उसको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। परिवार के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, सभी आस पड़ोस के लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ बन गया जब लोगों को ये पता चला कि रमन कुमार जो 11वीं कक्षा का छात्र था, वह उस रात को शादी में जा रहा होता है और बाइक के ऊपर सवार होते हैं। मैं आपको ठीक तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वो स्पॉट है, यहाँ से रमन ने जो बाइक के ऊपर बैठते हुए जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन इस ओर से आप नाला देख सकते हैं जो बहता हुआ आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारा पानी एकदम से फ्लो में आता है, जिससे जो रमन है वो पीछे बैठा हुआ था, और उसके बताया जा रहा है कि उसने रेन कोट पहना हुआ था, और शायद उसका बाइक जो है स्लिप होगी, क्योंकि यहाँ पर रोड का जो है काम चल रहा है, रोड बनाने का, और उसी के साथ यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, और जो मिट्टी है रोड की वो बहती हुई यहाँ पर आ रही है, और काफ़ी सारी यहाँ पर फिसलन उस समय हो चुकी थी, क्योंकि जब पानी से भरा हुआ रोड होता है, क्योंकि ये एक रैंप है जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो जो बाइक सवार होता है या गाड़ी चला रहा होता है उसको जजमेंट नहीं हो पाती कितना पानी होगा कितना नहीं होगा। तो शायद उन्होंने कोशिश करी होगी ये निकल जाएगी बाइक, लेकिन पानी का इतना तेज़ फ्लो था कि वो नहीं इसको कंट्रोल कर पाए, और बाइक से गिरते गिरते वो जो है इस जगह पर गिर जाते हैं। पानी उनको नीचे दबा लेता है जैसे यहाँ पर गिरते हैं, और उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ कोई नहीं जानता। अब आंकलन ये लग रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं लोकल लोगों द्वारा, कि शायद वो बहते हुए तभी में पहुँच गया होगा, जहाँ मिट्टी में कहीं धंस गया है। जेसीबी लगी हुई है। तहसीलदार खड़ाबल्ली जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, नरेंद्र रैना जी, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं, और आम लोग जो लोकल स्थानीय जो लोग हैं वे भी कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, लेकिन अभी तक रमन कुमार जो है नहीं मिले हैं। उनके परिवार से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कुछ लोग उनके करीबी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या कहना चाहिए हो कि उस दिन कियां वारदात हुई? वारदात ये हुई है कि इत्थै कोल के ब्याह है एक, उत्थे ब्याह जा दे हे जी। जियां ब्याह जा दे हे ते अग्गे पानी हा बड़ा तेज भाफ हा ते इयां गै मोटरसाइकिल उल्टा होई गेआ ते ओह् कोई पता नहीं चलेआ इल्ले धोड़ी उंदा। तुप्पा है ना? हाँ, तुप्पा दे प्रशासन, मतलब तुप्पा दे ने सारे, अग्गे पिच्छे जेसीबी लगी दियां न ते ओह् नेईं कोई पता नहीं चलेआ। इस जगह पर डिगे हैं? हाँ, इस जगह रैंप तो थल्ले डिगे हैं, रैंप तो थल्ले इत्थों रैंप उड़ा थल्ले डिगे। कोई भी सुराग कोई नहीं मिलिया हाले तोड़ी, कोई सुराग नहीं मिलिया। आर्मी वगैरह मतलब ढूंढा देन, कोई सुराग नहीं चलेआ इंदा। अच्छा अच्छा। मोटरसाइकिल आर्मी वाले भी आए थे? आर्मी भी तुप्पा दी? हाँ, कंपनी कमांडर तक सारे आए दे न, ते कंपनी कमांडर तक सारे आए दे, मतलब पुलिस वगैरह सारे ढूंढा दे न। कोई उन्हें ड्रोन वगैरह तभी दे लागे बागे चढ़। अच्छा, ड्रोन की मदद ले आते हैं? ड्रोन की मदद ले, मैं रोज डेली फोन करने 2IC का नंबर है। अच्छा अच्छा। मतलब वो डेली फोन करते हैं। अच्छा अच्छा। जब भी मिलेगा ना कहीं भी डेड बॉडी, लगातार कोशिशबाजी तुप्पने लगातार सर। रमन कुमार जी की छोटी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम विशाली शर्मा है।
इस वक्त आंखों में इनके आंसू हैं, कुछ नहीं सूझ रहा है आखिर इनके साथ हो क्या गया। इनके लिए भी शॉकिंग है, पूरे आस पड़ोस के लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है। एक सही सलामत बच्चा हंसी खुशी जो है अपने काम करता है, स्कूल जाता है, शादी में जा रहा होता है, एकदम से बारिश ने कुछ ऐसा कहर बरपाया जो पानी जो बाढ़ आती है वो उसमें गिर गए, जो है उससे उनकी जो है अब यही कहेंगे कि शायद वो गुजर चुके हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कहीं ना कहीं भगवान के कई सारे चमत्कार हैं। आप आए दिनों आप देखते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, कई वीडियोज़ में आप देखते हैं, कई बातें सुनते हैं कि वो सही सलामत इतने साल के बाद वापस आ गया। अभी इनको भी यही उम्मीद है, अभी तक इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है कि शायद इनका जो भाई है, इसका जो 22 बच्ची का जो भाई है, इनकी जो माता का जो बेटा है वो वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद में सारे ही गाँववासी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल को सुकून के लिए जो चीज़ें हैं, अब बाकी तो ईश्वर जानते क्या कुछ इनके साथ घटित हुआ है। फ़िलहाल इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगी। विशाली, क्या कहना चाहेंगी? भाई आपका एक ही भाई था, पिताजी जा चुके हैं, आप पढ़ रही हैं, वो भी पढ़ रहा था, कई सारी उम्मीदें होती हैं, क्या कुछ कहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द ढूंढे, वो मिल नहीं रहा है। पहले से हमारे हालात बुरे थे, अभी कुछ मैं कह नहीं पा रही हूँ। अब कौन सी कक्षा में है? मैं 9th कक्षा में इधर कला स्कूल में पढ़ती हूँ। और हम दुख से भर गए हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ अभी। क्या मांग करना चाहेंगी प्रशासन से, खास करके जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार के नुमाइंदे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपका जो परिवार है गरीबी रेखा से जूझ रहा है ऑलरेडी। अभी 7 आपके पिताजी महीने भी नहीं है शायद, गुजर हाँ, चुके हैं ना? 7 महीने हुए उन्हें गुजरे हुए। हाँ। अपने आप में सुन सकते हैं कि आप 7 महीने पिताजी को गुजरे हुए, उसके बाद भाई भी चला गया। पहले से हमारे हालात बुरे थे, अभी सहारा थे मेरे भाई। पहले पिताजी चले गए, अभी कोई भी नहीं है। पिता क्या करते थे पापा आपके? कुछ भी नहीं, ऐसे ही थे घर पे। ठीक थे वो वैसे? हाँ, नहीं सेहत नहीं सेहत ठीक नहीं थी उनकी? नहीं, तो फिर घर का गुजर दिमाग बसर? में कुछ ऐसी टेंशन थी, वो दवाई खा रहे थे वैसे। मम्मी आपकी मम्मी ठीक है आपके? हाँ, फिर घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है आपका? बहुत मुश्किल थे। आपके कुछ सपने होंगे, आपकी कुछ पढ़ लिख के आगे पहुंच रही? हाँ, मेरे भाई के बहुत सपने। भाई के सपने थे। भाई क्या कहते थे, कुछ बोलते थे आपके लिए खास कुछ करने के लिए मेरे भाई ने कि आपको आगे पहुंचाएंगे? हाँ, बहुत कुछ कहते थे। आपको कब मालूम हुआ कि इस प्रकार से उनके साथ हादसा हो गया है? मुझे रात को पता चला। रात को ही हादसा हुआ था, 8:30 बजे, 8:45 बजे पता चल गया। 8:45 बजे पता चला, जब सभी गए थे, फिर क्या करना था, बाढ़ी बहुत ज़्यादा पानी था, कहाँ जाना था। उस वक्त ही पता चला था, ये बेचारे क्या करते, फिर रोने लगे और जाने लगे। क्या सभी गए थे, इधर से कोई पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। आज तक ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं। इनके घर का सहारा शायद कोई भी कमाने वाला कोई नहीं है अभी? वही सहारा था एक, वो भी चला गया। ऐसे इनका गुजर बसर कैसे चल रहा था फिर? ऐसे गरीबी थी, ऐसे कोई कचिया माल मवेशी रखा था, ऐसे कर रहे थे, क्या करना था। अब वही सहारा था, वह बड़ा होगा तो करेगा। बच्ची उस सहारे पर ही थे सभी, बच्ची भी उस पर थी, माँ भी उस पर ही डिपेंड थे। अब वो भी चला गया, अब क्या करेंगे। अब यही है कि कोई इनको सहारा दिया जाए। वो तो चला गया, अब जब भी मांग है बच्ची की, यही मांग। प्रशासन से मांग क्या करना चाहेंगे? हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर साहबान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGO हैं, परिवार गरीब है, घर का गुजर बसर करने वाले जो लोग थे, जो पालन पोषण करते थे, वो गुजर गए हैं। बच्चा था वो भी चला गया। हाँ, यही मांग है कि इनके लिए कुछ किया जाए। बच्ची है, छोटी बची है, जे पढ़ेगी, कुछ किया जाए। माँ और बेटी दोनों रह गई हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी, इस परिवार की सुध ली जाए, परिवार का हाल देखने के लिए और सुनने के लिए ज़रूर पहुँचे। खास करके बहुत सारी हमारी NGO हैं, वाकई में दुखी परिवार है। ऑलरेडी ये दुखी था, गरीबी रेखा से नीचे ये रह रहा है। और दूसरा, इनके जो पिताजी थे उनके 7 महीने ही उनको गुजरे हुए, उसके बाद इनके भाई जी जो हैं वो चले गए। शायद इस बच्ची को, इनकी माताजी को एक उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा जब उसकी एजुकेशन पूरी होगी और कहीं ना कहीं वो सेटल्ड हो जाएगा,
किसी बिज़नेस में या नौकरी पेशे में, उसके बाद इनके घर के हालात थोड़े सुधर जाते। भगवान को कुछ और ही जो मंजूर था, एक किस्म से भगवान ने भी इनके साथ न्याय ही किया है, यही कहना चाहेंगे। फ़िलहाल भगवान के कई रूप हैं, शायद हम सब मिलजुल कर इस परिवार की मदद कर सकें। ख़ास करके प्रशासन से मांग करना चाहूँगा। तो हमारे साथ जो यहाँ पर रमन कुमार पढ़ते थे 11वीं कक्षा में, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ जो है यहाँ पर, वो भी पहुँचा हुआ था। जैसे हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की, आखिर वो कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल इस वक्त मौजूद हैं, श्री श्यामलाल शर्मा जी। सर, दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं, बच्चा गुजर गया, पिताजी 6-7 महीने पहले गुजर गए, परिवार गरीब है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है इस परिवार के लिए सोचकर? हमारे लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। जिस दिन हमें पता चला कि शाम को ये बच्चा कहीं शादी में जा रहे थे, तो रास्ते में इनके साथ ये हादसा हो गया। तो मैं, मेरा सारा स्टाफ, मेरे स्कूल के सारे बच्चे बहुत शॉक्ड हैं उस दिन से। और हम डेली अपनी मॉर्निंग असेंबली में ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सही सलामत हो। अभी हमने यही उम्मीद हम रख रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि शायद ईश्वर उसको सही सलामत हो और वो परिवार में वापस आ जाए, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी सर्च कर रही है। कल तहसीलदार साहब से भी हमारी बात हुई थी, वो भी लगे हैं, फुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोऑपरेट कर रही है। मगर अभी आगे क्या होगा इसके बारे में ईश्वर ही जानते हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि बच्चा सही सलामत हो और वापस ठीक ठाक अपने घर आ जाए। जिस प्रकार से परिवार की हालत इस वक्त दयनीय है, मतलब इतनी ठीक नहीं है, उसके लिए प्रशासन से क्या कुछ कहना है, हमारे लीडरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, क्योंकि बच्ची ने पढ़ना है आगे, एक उम्मीद, एक सहारा कहीं ना कहीं टूट चुका है, वो उसके लिए क्या कहेंगे? हम अभी भी होपफुली हैं कि वो ठीक ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है। हमारी बात हुई थी कल तहसीलदार साहब से भी, तो वो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा डेफिनेटली वो करेंगे। और बाकी भी जो लोग हैं वो भी सभी सपोर्ट करेंगे। हमारे स्कूल की तरफ से भी जो बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन हम अभी भी स्टिल होपफुल हैं कि वो ठीक ही हो और भगवान करे कि वो अपने घर आ जाएं। बस हम यही कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हम अभी यहाँ पे शोक प्रकट करने नहीं आए हैं, हम खाली इनसे मिलने आए हैं, सहारा बनने आए हैं कि उम्मीद रखो, शायद ईश्वर करामात कोई करेंगे और बच्चा ठीक ठाक वापस घर आ जाएगा। अभी तो हम होपफुल हैं, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, हम इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि अभी तक उम्मीद बनी हुई है, प्रशासन की टीमें जांच में जुटी हुई हैं, शायद कहीं ना कहीं से कुछ करामात ऐसा हो जाए ईश्वर की ओर से, इनका जो बच्चा गया है घर से सही सलामत वापस आ जाए। जो चीज़ें आज हम यहाँ पर कह रहे हैं दुखी मन से, फिर हम एक बार फिर इस परिवार से मिलने आए और रमन से हम आपको रूबरू करवा सकें। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उम्मीद, प्रार्थना जो है बहुत कुछ कर सकती है, रंग लाती है। तो हम सब मिलके अब यही कोशिश करेंगे कि ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि रमन कुमार जहाँ भी होंगे वो सही सलामत इस परिवार के साथ जुड़ जाएं। पुलिस भी, आर्मी भी। हाल तक ऑफिशियल नहीं दसिया है कि कोई होया कि भी नहीं दसिया कि वो गुजर गया था, शायद कुछ हाँ, वो तो है, हाल तब तक बनने कोई लगी। यकीन नहीं है कोई जी सर। ये एक बड़ी दुविधा है कि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो भी हैं जहाँ गुजर चुके हैं, जहाँ भी कहीं पर जो है वो पहुँच चुके हैं या रास्ता भटक गए हों। फिलहाल 11वीं कक्षा का छात्रा इतने आसान तो है नहीं कि रास्ता भटक जाए, लेकिन यहाँ से जो तवी है वो पाकिस्तान में निकलती है। अब क्या कह सकते हैं कि पानी की चपेट में तो आ चुके हैं, मिट्टी धस गई हो अंदर, जहाँ घुस गई हो उसकी वजह सांस रुक गई हो, दब गई हो मिट्टी के अंदर ही, या बहते हुए दूर पहुँच गए हो पाकिस्तान इलाके में, कहीं ना कहीं से अब कोशिश की जा रही है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो मिल जाए। परिवार की हालत भी काफ़ी खस्ता है, इतने फाइनेंशियली वो मजबूत नहीं है। पिताजी 6-7 महीने पहले ही गुजर चुके हैं, थोड़ू राम उनका नाम था, और मानसिक संतुलन उनका भी ठीक नहीं था। छोटी बच्ची है, बच्चा पढ़ रहा था, उम्मीदें थी कि आगे जा कर के कुछ ना कुछ वो परिवार के लिए कर पाता, लेकिन शायद भगवान ने उनके साथ अन्याय ही कर दिया। तो एक चीज़ प्रशासन से कहना चाहूँगा
कि ये जो रैंप है, अगर रोड का काम लग ही रहा है तो क्यों ना जहाँ पर पुल बनाया जाए, ब्रिज बनाया जाए। ये अगर एक हादसा हुआ है और कई हादसे होने की कगार पर हो सकते हैं, कई हादसे हो सकते हैं यहाँ पर। रमन कुमार से सबक लेना चाहिए प्रशासन की टीमों को, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को। जो भी ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे एक्स्ट्रा फंड लगता हो, सरकार के नुमाइंदे इस और थोड़ा सा ध्यान दें। अगर एक हादसा जहाँ पर हो चुका है तो क्यों ना अगला हादसा यहाँ पर ना हो, उससे पहले ही यहाँ पर ओवर ब्रिज बना दिया जाए, ताकि गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले सही सलामत यहाँ से गुजर सकें निश्चिंत होकर के। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगली बार कोई ऐसा हादसा यहाँ पर देखने को मिला जहाँ भी ज़रूरत है ओवर ब्रिज बनाने की, वहाँ पर बनाए जाएँ, क्योंकि पैसा बार बार सेक्शन नहीं किया जाता है। अगर थोड़ा सा फंड और बन जाता है, किसी कारण कुछ भी हो सकता करने को, तो कृपया ठेकेदार को दिशा निर्देश दिया जाए, या ठेकेदार अपनी ओर से अगर कुछ हो सकता है तो यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाने की कोशिश करें, ताकि इन लोगों को एक सुविधा मिल सके। ऑलरेडी ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट जो है नामात्र देखने को मिलती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा की जा रही है, तो क्यों ना एक अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर ये रोड देखने को मिले। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनके माताजी या उनकी बच्ची या उनके और कोई आस पड़ोस से बातचीत हो सके, उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, उन लोगों को क्या कुछ कहना है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।